नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां नशा माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए नशा माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 केजी हेरोइन बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भोजपुर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिद्धा व बबुरा थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई। वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार तस्करों में आरा और सासाराम के युवक शामिल हैं। गिद्धा थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नगर के रहने वाले हैं अभिषेक पंडित, जो मौलाबाद आरा नगर के रहने वाले हैं, अरुण कुमार जो छुटकी सासाराम उधवंत नगर के रहने वाले हैं, एवं राहुल सिंह जो ग्राम देवरिया बबुरा के रहने वाले हैं। इन लोगों की निशानदेही पर 3 केजी स्मैक बरामद किया गया है, जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। नीतीश कुमार दरभंगा आने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहां नीतीश कुमार ने करीब 4000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिथिला शोध संस्थान में रखी बहुमूल्य पांडुलिपि और शोध संस्थान परिसर का निरीक्षण भी किया है। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मंत्री संजय सरावगी, मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक विनय चौधरी भी मौजूद थे। वहीं उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री का मनीगाछी के राघोपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने कबरा घाट मिथिला संस्कृत शोध संस्थान परिसर में बालू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चित्र भी बनाई थी। इसे मुख्यमंत्री ने करीब से जाकर देखा। प्रशांत किशोर के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर या जन सुराज के लोग मेरे नाम पर या मेरी पत्नी के नाम पर 1 कट्ठा भी जमीन अगर बता दें। देखिए, बड़ा आरोप जन सुराज की तरफ से लगाया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से। इसका जवाब दिया है मंत्री अशोक चौधरी ने और कहा है कि अगर आरोप साबित कर दे तो मैं जीवन भर गुलामी करने को तैयार हूं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और यह भी कहा है कि मेरी सभी संपत्ति पोर्टल पर सार्वजनिक है। मेरी सभी संपत्ति सार्वजनिक है, जिसमें लोग इसके बारे में जानकारी भी जानते हैं। और अशोक चौधरी ने कहा कि अगर जितनी मेरी संपत्ति है और जो आरोप मेरे पर लगाए गए हैं उससे जुड़ा अगर सबूत पेश कर दिया जाए जन सुराज या फिर प्रशांत किशोर की तरफ से, तो मैं जीवन भर गुलामी करने को तैयार हूं। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए। आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। कई डॉक्यूमेंट भी साथ देने के हैं, सब पोर्टल पर है। आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपने सार्वजनिक किया वो तो आप भी कर सकते हैं, पोर्टल पे जाइए, सब उपलब्ध है। कोई नया चीज किए हो तब ना, कोई नया चीज बताएंगे तब तो। उनका कहना है कि 100 करोड़ की जमीन कम लागत में खरीद ली है। भाई तब उसको प्रूफ करें ना। दरअसल जनसुराज की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से अशोक चौधरी से जुड़े जमीन का दस्तावेज पेश किया। जनसुराज ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ बाजार मूल्य वाली जमीन को कम कीमत में खरीदा गया है। जनसुराज ने नीतीश कुमार को भी 2 टूक कहा कि वो अशोक चौधरी पर कार्रवाई करें, नहीं तो जनसुराज अशोक चौधरी के खिलाफ कोर्ट जाएगा। इससे पहले भी जनसुराज की तरफ से अशोक चौधरी पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर अशोक चौधरी की तरफ से भी मानहानि का नोटिस भेजा गया था। लेकिन बावजूद इसके जनसुराज की तरफ से आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5,50,00,000 की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं। कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42,55,00,000 का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको छो दिया हूं। इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आइए अब आपको अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के आरोप और अशोक चौधरी के जवाब को बताते हैं। देखिए, अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर की तरफ से आरोप लगाए गए, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार में करीब 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का दावा प्रशांत किशोर ने किया और ये भी कहा कि कम कीमत पर संपत्ति खरीदी गई है। ये आरोप उन पर लगाए गए। संपत्ति खरीद में अनियमितता और धोखाधड़ी का आरोप भी अशोक चौधरी पर लगा। 2021 और 2022 में पटना ऐसे 2 प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला था। अब प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी ने जवाब दिया है, ये भी जान लीजिए। पीके के सारे आरोप निराधार हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि मेरी सारी संपत्ति पोर्टल पर सार्वजनिक है, जिसे लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। पीके के सभी आरोपों को अशोक चौधरी ने गलत बताया और इसके साथ ही एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक भी जमीन के बारे में ऐसा सबूत अगर प्रशांत किशोर लेकर आते हैं मेरी संपत्ति से जुड़ी हुई, तो मैं जीवन भर जनसुराज की गुलामी करूंगा। जनसुराज के आरोपों का जवाब कोर्ट में देंगे। अशोक चौधरी की तरफ से यह जवाब दिया गया है। हालांकि अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों के बीच में जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां गिरिराज सिंह ने ओवैसी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देखे ओवैसी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं ओवैसी। गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान और ये भी कहा कि गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं ओवैसी। आपको बता दें कि ओवैसी फिलहाल बिहार में है और इसी को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 1947 की स्थिति वापस से लाना चाहते हैं ओवैसी। तो ये बड़ा आरोप गिरिराज सिंह की तरफ से लगाया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी दोनों पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जो ओवैसी की पार्टी है वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और 1947 की स्थिति वापस लाना चाहते हैं। एक बार हमारे पूर्वजों से गलती हुई, अगर ओवैसी को उस वक्त पाकिस्तान भेज देते, वहां से हिंदुओं को भारत ले आया जाता, तो आज देश में ओवैसी जैसे जिन्ना पैदा नहीं होते। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते हैं। ये फिर से गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 लाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। एक बार हमारे पूर्वजों से गलती हो गई। अगर उस दिन ओवैसी जैसे लोगों को देश से बाहर कर दिया गया होता, पाकिस्तान भेज दिया गया होता मुसलमानों को, और वहाँ से हिंदुओं को लाया गया होता, तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना नहीं पैदा लेते। देखिए, सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले हैं असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से भाव नहीं मिलने का दर्द भरे मंच से साझा भी किया और उन्होंने भरे मंच से तेजस्वी यादव को एक चुनौती भी दे डाली, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। याद रखो गद्दारी करने वालों, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है,
वैसे वैसे बयानों के तीर भी तीखे होते जा रहे हैं। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द छलका तो लगे हाथ SV यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अरे मेरे भाई, अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो। ओवैसी इस दौरान तेजस्वी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे डाली। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार हैं। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छलका तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं कर लीजिएगा ना। देखिए, ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी, आपसे हम दोस्ती करना चाहेंगे तभी ना दोस्ती कीजिएगा। जबरदस्ती दोस्ती कर लीजिएगा, जबरदस्ती किसी गठबंधन में आ जाइएगा। कई सारी वैचारिक बातें होती है राजनीति में सैद्धांतिक बातें होती हैं राजनीति में, सब पर सहमति हो, तालमेल हो, तभी ना कोई गठबंधन। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दुख जताया तो लगे हाथ बीजेपी ने कह दिया कि सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर्स NDA के साथ हैं, इसलिए ओवैसी की छटपटाहट है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर NDA के साथ मजबूती से जुड़ गए। ओवैसी साहब की छटपटाहट इसी को लेकर है और बिहार के सिर्फ सीमांचल वाले जिलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं। वहीं JDU ने भी ओवैसी पर वार करते हुए कह दिया कि ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कि बिहार के अल्पसंख्यकों को अब कोई नहीं ठग सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। दरअसल ओवैसी का फोकस पूरी तरह सीमांचल में है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि वो सीमांचल में न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि 2020 में मिली जीत को दोहराई जा सके। हालांकि उनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के घेरेबां पर हाथ डालने की बात कही थी। अब इसको लेकर बिहार की सियासत में सियासी तूफान उठने के बाद ओवैसी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। सर, आपका एक बयान आया था कि जो हाथ दोस्ती के लिए जब दोस्ती का हाथ अख्तरुल ईमान ने आगे बढ़ाया है, अगर आप उसको कमजोरी की निशानी समझेंगे तो हमको तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना, दोस्ताना मुकाबला तो नहीं होता। तो मुकाबला होगा, जमहूरियत है, तो हम तो जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिस पर डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि वे आउटसोर्सिंग में बहाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने विभाग में गड़बड़ी को सुधाकर सिंह से भी सवाल पूछे हैं कि वे कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सुधार क्यों नहीं किया। इस पर विस्तार से वे शनिवार को खुलासा करेंगे। से बहाली को हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह के मामला को हर हाल में रोकने के लिए हमने एक्शन लिया है। सबौर का मामला हो या विभाग के अंदर का मामला हो, कल प्रेस में उजागर करेंगे। लेकिन सांसद महोदय, आपने तो सही कहा था कि कई गड़बड़ी है, फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सत्ता सरकार में आप लोग थे, क्या व्यवस्था थी, उस पर भी फोकस करना चाहिए था। और अब बात नवरात्र की करेंगे। कटिहार के गामी टोला लीडर क्लब दुर्गा पूजा कमेटी ने गमछा को बेस बनाकर आकर्षक दुर्गा पूजा का पंडाल निर्माण करवाया है।
गमछा के साथ साथ पंखा, सूप इस्तेमाल करते हुए बंगाल के डेकोरेटर पंडाल को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं। बिहार का एक अलग जुड़ाव है और बिहार के आन बान और शान को दर्शाने के लिए गमछा का इस्तेमाल अगर दुर्गा पूजा के पंडाल के निर्माण में किया जाए तो ये नज़ारा कुछ इस तरह से हो सकता है। ये कटिहार का लीडर क्लब है और 1970 से यहाँ आकर्षक ढंग से भव्य पूजा का आयोजन हो रहा है और इस बार यहाँ का कुछ अलग थीम दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं गमछे का पंडाल है, इसके साथ पंखा, सूप और जो मिट्टी का घट है उसका इस्तेमाल किया गया। जो आयोजक है, जो कमेटी के सचिव है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या खास आयोजन है इस बार आपको? देखिए, इस बार हम लोग जो है उसमें गमछा का, कुल्हड़ का, बांस के सूप का और पंखे का इस्तेमाल करके बिहार के कल्चर को और प्राकृतिक और कलात्मक तरीके से इसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गमछा से बिहार का क्या जुड़ाव है, किस तरह? देखिए, गमछा जो है बिहार का शान माना जाता है। हम लोग जानते हैं गमछा का हम लोग अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बारिश, गर्मी, धूल, बारिश किसी भी समय में गमछा, तो हम लोग बस वही चीज़ दिखा रहे हैं कि इस बार गमछा से हम लोग पंडाल को भी खूबसूरत कर सकते हैं। एक ट्रेडिशंस जो परिधान समझे इसको, लाइक गमछा, जिसको आप सर पे भी रख सकते हैं, अपने कांधे पे रख सकते हैं, इससे अपने पसीने को पोंछ सकते हैं। तो इस इको फ्रेंडली को बेस पे हम लोग रखते हुए पंडाल को एक थीम वाइज पे हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। पहली बार इस तरह से हो रहा है। हाँ, नहीं, ये पंडाल, हालांकि ये जो पंडाल का जो भी आप लुक वाइज देख रहे हैं, ये हमारे बंगाल की तरफ से आया गया है। और जब ये रोशनी से नहलाएगा तो निश्चित तौर पर ये पंडाल का नज़ारा और भी खूबसूरत होगा। बताते चले, इसका जो मेन बेस है ये गमछा पर किया जा रहा है और बिहार का आन बान और शान गमछा से भी इतना खूबसूरत पंडाल हो सकता है, ये कटिहार लीडर क्लब में दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।